इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके पेज के सभी प्रश्न तथा अध्याय के सभी प्रश्न करेंगे और महत्वपूर्ण नोट्स भी समझेंगे। तो चलिए आइए पेज नंबर 185 जो इस अध्याय का पहला प्रश्न है देखते हैं। पहला प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे अनंत से आती हुई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। एनसीईआरटी बुक में पेज पर भी आप इसका फिगर देख सकते हैं कि अनंत से जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, जैसे ही दर्पण से टकराएगी फिर आगे की ओर आएगी और वो मुड़ जाएगी, किंतु मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर कटेंगी आपस में, वही मुख्य फोकस कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया है, फोकस पूछ रहा है, तो सूत्र लिखेंगे 1 बराबर r/2 और r क्या है 20 है तो बटा 2 हो गया, कट गया 10, 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। यहाँ दर्पण का नाम बताना है, तो लिखेंगे अवतल दर्पण में सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने अथवा किसी छोटे चीज को बड़े रूप में देखने का कार्य लिया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? अब उत्तर देख, पहले उत्तर समझ लिया जाए। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण अर्थात साइड मिरर, पश्च दृश्य दर्पण का मतलब होता है जो बगल में 2 दर्पण लगे होते हैं वही, के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। फलस्वरूप वाहनों के पीछे के विस्तृत क्षेत्र को देखने में चालक को अधिक सहूलियत होती है। यहाँ ये स्पष्ट है कि जो उत्तल दर्पण है उसमें छोटा बनता है प्रतिबिंब, तो छोटा बनेगा तो अधिक क्षेत्र को दिखाएगा, और जो चालक है अर्थात जो ड्राइवर है पीछे के बहुत सारे भाग को देखेगा जिससे उसे सहूलियत होगी। तो इस तरह से इस पेज पर इतने ही प्रश्न थे। फिर हम लोग अगले वीडियो में पेज नंबर 188 के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे।